Hello everybody, welcome to Civil Steps. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of ancient history, जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक जितने भी questions आए हैं ancient history से in the UPSC prelims उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम इस lecture series में। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज साइंस एंड सिविलाइजेशन। तो हम ऑलरेडी इन सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी गोना स्टार्ट दिस टॉपिक। सो साइंस एंड सिविलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री में जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी, इन्वेंशन हुए थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, उसके साथ साथ मेडिसिन में, इस तरीके की जितने भी डिस्कवरीज हुई थी और जो उनसे रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, यानी मैथमेटिशियंस हैं, मेडिसिन से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, उन सभी के बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट 23 इयर्स में, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट करंट अफेयर्स आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, और उसी के लिए वी हैव स्टार्टेड अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फ्रॉम 1 अप्रैल, जिसका बैच 1 हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था, जिसमें 10th फुल लेंथ टेस्ट थे, मीन्स 1000 MCQs, एंड दीज टेस्ट वॉज डाउनलोडेबल एज वेल एज प्रिंटेबल। और क्वेश्चन के साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइडेड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप पास्ट 1.5 years के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते थे। एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन द बैच 1 ऑफ अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। हियर वी हैव द सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ द mails that we got in appreciation of the batch 1 of test series. So that's why we have started a batch 2 of current affairs test series, जिसमें कि 5 full length टेस्ट होंगे और ये भी आपका डाउनलोडेबल रहेगा एज वेल एज प्रिंटेबल, और इससे भी आप पास्ट 1.5 years के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें हमने इन सारे सोर्सेज को कवर किया है। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में। एस्ट्रोनॉमी जो है वो उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था इंडिया में, बिकॉज द प्लैनेट केम टू बी रिगार्डेड एज गॉड्स एंड देयर मूवमेंट बिगेन टू बी क्लोजली ऑब्जर्व। तो इंडिया में जो एस्ट्रोनॉमी की जो इतना राइज हुआ, इतना एमर्जेंस हुआ, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों ने जो है प्लैनेट्स को एज अ गॉड कंसिडर करना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर वो उनके मूवमेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने लग गए, और साथ में वो कनेक्शन भी बनाने लग गए कि जो प्लैनेट्स हैं जिसको वो गॉड कंसिडर करते थे, उसके मूवमेंट से क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस तरीके की स्टडीज़ जो हैं वो इंडिया में शुरू की जाने लगी, और वहीं से ही एस्ट्रोनॉमी का जो ग्रोथ है वो इंडिया में शुरू हुई। और ये जो स्टडी है, दिस बिकम इसेंशियल ऑन अकाउंट ऑफ देयर कनेक्शंस विद चेंजेस इन सीजन्स एज वेल एज वेदर कंडीशन। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो है सीजन्स और वेदर कंडीशंस की किस हिसाब से वो चेंज होते हैं विद द मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लैनेट्स, इस तरीके की स्टडीज़ को किया जाने लगा। और 3rd century BC के आते आते मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन बिगेन टू डेवलप सेपरेटली। तो इससे पहले ये जो तीनों थे इनको एक साथ पढ़ा जाता था, इनको डिमार्केट नहीं किया गया था, लेकिन बाय द 3rd century BC मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन को अलग अलग डिसिप्लिन्स में बांटकर स्टडी किया जाने लगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथमेटिक्स को। सो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स 3 distinct contributions were made by the ancient Indians. तो वो 3 distinct contribution क्या है? First the notation system, second the decimal system, and third is the use of zero. So decimal system का जो हमें सबसे earliest evidence मिलता है, that is in the beginning of the 5th century AD. Alright? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें सबसे पहला evidence decimal system का 5th century AD में मिलता है, एंड इंडियंस वर द फर्स्ट टू यूज़ द डेसिमल सिस्टम। ये चीज़ में हमें ध्यान रखनी है। और जो फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हैं, ही वॉज एक्वेंटेड विद द डेसिमल सिस्टम। और जो चाइनीज़ हैं उन्होंने ये जो डेसिमल सिस्टम है दे लर्न फ्रॉम द बुद्धिस्ट मिशनरीज, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है दैट ऑल्सो बोरोड इट फ्रॉम द अरब्स व्हेन दे केम इन कॉन्टेक्ट विद इंडिया। तो इंडिया से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे दूसरे पार्ट्स में फैलना शुरू हुआ, बुद्धिस्ट मिशनरीज के थ्रू, अरब्स के थ्रू। तो इस तरीके से जो पूरे वर्ल्ड में डेसिमल सिस्टम का स्प्रेड है दैट हैपेंड फ्रॉम इंडिया। उसके बाद जो जीरो की डिस्कवरी है दैट ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय द इंडियंस इन अबाउट द 2nd century BC। लेकिन ये जो है हमें
पता नहीं है कि पर्टिकुलर किस पर्सनैलिटी ने, किस पर्सन ने जो है ज़ीरो की डिस्कवरी की थी। दो बहुत सारी बुक्स में ये भी मेंशन है कि आर्यभट्ट जो थे ही डिस्कवर्ड ज़ीरो, लेकिन आर्यभट्ट वाज नॉट द वन, ज़ीरो वाज डिस्कवर्ड बाय एन अननोन इंडियन इन अबाउट द 2nd सेंचुरी BC। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आर्यभट्ट फॉर्मुलेटेड द रूल फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जिससे हमें क्या पता चलता है, विच लेड टू द ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ओरिजिन है दैट ऑल्सो हैपेंड फ्रॉम इंडिया एंड दैट वाज डन बाय आर्यभट्ट। उसके बाद अब हम इंडियन नोटेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय द अरब्स हु स्प्रेड इट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और जो इंडियन न्यूमरल्स हैं दैट आर कॉल्ड अरेबिक इन इंग्लिश, लेकिन जो अरब्स हैं वो उनको हिंदसा न्यूमरल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि इनका जो ओरिजिन है दैट हैपेंड फ्रॉम इंडिया। और इनके बारे में जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है जो कि 3rd सेंचुरी BC में लिखा गया था, उसमें भी इंडियन नोटेशनल सिस्टम के बारे में मेंशन है। दीज आर फाउंड ऑन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर्स थे उस टाइम पर। तो एस्ट्रोनॉमी के रिनाउंड स्कॉलर्स थे आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर। सो आर्यभट्ट ही बिलोंग टू द 5th सेंचुरी। इनका टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि किस टाइम पीरियड में जो है किस तरीके की डिस्कवरीज हुई थी। सो आर्यभट्ट बिलोंग टू द 5th सेंचुरी और उन्होंने क्या किया था, ही कैलकुलेटेड द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द बेबीलोनियन मैथड। ऑल्सो ही डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ लूनर एंड सोलर एक्लिप्सिस। उसके साथ साथ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ जो उन्होंने मेजर किया था वो भी अभी बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है। जो हमारे पास करेक्ट अभी वैल्यू है सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ की, वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है जो वैल्यू आर्यभट्ट ने दी थी। साथ में उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो सन है दैट इज स्टेशनरी एंड द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था कि अर्थ स्टेशनरी है और सारी चीज़ें जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि सन स्टेशनरी है एंड अर्थ रोटेट्स अराउंड इट एंड द बुक ऑफ आर्यभट्ट इज कॉल्ड द आर्यभट्टिया। तो आर्यभट्ट ने ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे इन द एस्ट्रोनॉमी फील्ड। उसके बाद हमारे नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमर हैं वराहमिहिर। सो ही बिलोंग टू द 6th सेंचुरी, मीन्स ही केम आफ्टर द आर्यभट्ट। और इनका जो सबसे फेमस वर्क है दैट इज नोन एज बृहद संहिता, ये भी हमें ध्यान रखना है। और उन्होंने बताया कि ही स्टेटेड दैट द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। तो ये जो हमें पता चला, ये कहाँ से पता चला, वराहमिहिर से पता चला। और साथ में ही ऑल्सो एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स एंड सम अदर एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे बौधायन। सो ही बिलोंग्स टू अराउंड 800 BC एंड ही वॉज द इंडियन मैथमेटिशियन। और जो है अर्लीस्ट सुलभा सूत्र जो है, जिसके बारे में मैंने आपको सोर्सेस वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, जो अर्लीस्ट सुलभा सूत्र है जिसमें वैदिक में जो ऑल्टार्स का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाएगा, तो ये मैंने आपको सोर्सेस वाले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि हमें ज्योमेट्री के बारे में कैसे पता चलता है कि इंडियंस को जो है ज्योमेट्री पता थी वैदिक एज में भी। वो हमें पता चलता है क्योंकि उन्होंने जो ऑल्टर्स के कंस्ट्रक्शन की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री एंड दैट इज मेंशन्ड इन द बौधायन सुलभा सूत्र। तो जो बौधायन सुलभा सूत्र जिसे अर्लीस्ट सुलभा सूत्र माना जाता है दैट वाज रिटन बाय बौधायन एंड द वैल्यू ऑफ पाई वॉज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है बौधायन का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी माना जाता है कि जो अभी पाइथागोरस थ्योरम है वो ऑलरेडी जो है बौधायन सुलभा सूत्र में देखने को मिलती है, विच केम मच बिफोर दी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इससे हमें पता चलता है कि पाइथागोरस थ्योरम का जो भी कंसेप्ट है दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो है हमें पाइथागोरस से पहले ही पता था, विच इज मेंशन्ड इन द बौधायन सुलभा सूत्र। नेक्स्ट है हमारे ब्रह्मगुप्त। उनका हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है 598 टू 668 CE एंड ही वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन एज वेल एज एन एस्ट्रोनॉमर। और इनके दो जो वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फर्स्ट है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एंड सेकेंड इज खांडखा ड्याक। ठीक है, तो ये हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जनरल लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया था इन्होंने, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद जो ज़ीरो को एज अ नंबर इन इट्स ओन राइट माना जाता है, ये पहली बार जो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में मेंशन्ड है। इससे पहले क्या है, ज़ीरो को सिर्फ एक प्लेस होल्डर डिजिट माना जाता था, लेकिन ज़ीरो एज अ नंबर पहली बार कंसिडर किया गया है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में, दैट इज बाय ब्रह्मगुप्त। उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का फॉर्मूला जो है वो भी जो है ब्रह्मगुप्त ने इन्वेंट किया था और डिस्कवर किया था।
ये भी हमें चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद हिज इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी इज़ कि उन्होंने जो हेवनली बॉडीज़ हैं, प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स, इन सब की जो है मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एंड द कैलकुलेशन ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, तो ये दोनों चीज़ें जो है उन्होंने कैलकुलेट की थी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका एस्ट्रोनॉमी में भी और मैथमेटिक्स में भी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन हमारे नेक्स्ट आते हैं भास्कराचार्य। सो अगेन ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन मैथमेटिशियन एज वेल एज एन एस्ट्रोनॉमर, और उन्होंने ब्रह्मगुप्त का जो वर्क है उसको एक्सटेंड किया इन द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो भी ब्रह्मगुप्त ने वर्क किया था उसको आगे एक्सटेंड किया भास्कराचार्य ने, और इनका रिनाउंड मैथमेटिकल वर्क्स जाना जाता है लीलावती और बीज गणित नाम के जो बुक्स हैं। उसके बाद सिद्धांत शिरोमणि की जो ट्रीटाइस है उसमें उन्होंने प्लैनेटरी पोजीशंस, एक्लिप्सेस, कॉस्मोग्राफी, मैथमेटिकल टेक्निक्स और एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। और सूर्य सिद्धांत जो है ही मेक्स, उसमें उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी आपसे पूछती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अब हम देखेंगे कि मेडिसिन फील्ड में क्या क्या डिस्कवरीज और डेवलपमेंट्स हुए थे इन द एंशिएंट हिस्ट्री। सो इंडियन फिजिशियंस जो थे, एंशिएंट इंडियन फिजिशियंस, दे यूज्ड टू स्टडी एनाटॉमी। तो हमें इससे पता चलता है कि एनाटॉमी के बारे में उनको पता था। साथ में मेडिसिन के बारे में जो हमें सबसे अर्लीस्ट मेंशन मिलता है दैट इज इन द अथर्ववेद, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड सेंचुरी एडी में दो फेमस स्कॉलर्स हुए थे आयुर्वेद के, जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो हैं सुश्रुत एंड चरक। तो अब हम सुश्रुत एंड चरक के बारे में जानेंगे। सो सुश्रुत इज डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी एंड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी और द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, तो इट वॉज सुश्रुत। और सुश्रुत संहिता जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें सुश्रुत की कैटरेक्ट के ऑपरेशन करने के, स्टोन डिसीज और बहुत सारे एलिमेंट से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग मेथड्स हैं उनके बारे में मेंशन है। और साथ में उन्होंने करीब 121 इम्प्लीमेंट्स बताए हैं जो कि ऑपरेशन में यूज़ किए जाते थे ड्यूरिंग हिज टाइम, जो वो खुद यूज़ करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो उनका ऑपरेटिंग मेथड था वो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका था। उन्होंने अराउंड 121 इम्प्लीमेंट्स को मेंशन किया है, और साथ में बहुत सारी डिसीजेज भी उन्होंने मेंशन की हैं जिसका उन्हें ऑपरेटिंग मेथड्स पता थे, जिनको वो ट्रीट करना जानते थे। तो मेडिसिन और आयुर्वेद जो है वो और सर्जरी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी इन द टाइम ऑफ सुश्रुत। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दैट इज चरक, जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी, एंड ही वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द आयुर्वेद, अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। ऑलराइट, और इनकी जो बुक है, इनके सारे जो मेडिकल ट्रीटीज हैं दैट इज मेंशन्ड इन दी चरक संहिता। तो सुश्रुत की बुक थी सुश्रुत संहिता एंड चरक की बुक थी चरक संहिता। और चरक को माना जाता है इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन। तो सुश्रुत को माना जाता है फादर ऑफ सर्जरी और चरक को माना जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। एंड चरक संहिता इज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो उसमें बहुत सारे इंडियन मेडिसिन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और चरक वॉज द फर्स्ट फिजिशियन जिन्होंने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के कंसेप्ट को प्रेजेंट किया था, ये हमें बात ध्यान रखनी है। और साथ में चरक के बाद जो भी टाइम पीरियड, जो भी टाइम आया, सब्सिक्वेंट सेंचुरीज जो आई, उसमें इंडियन मेडिसिन जो है वो चरक ने जिस हिसाब से बेस बनाया था मेडिसिन का, उसी पर डेवलप हुई। तो हम ये जान सकते हैं कि मेडिसिन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चरक। उसके अलावा क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, जैसे इंडियन डायर्स जो थे, दे इन्वेंटेड लास्टिंग कलर्स, और ब्लू कलर की भी डिस्कवरी इंडियन डायर्स ने की थी। साथ में इंडियन स्मिथ्स वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील। तो ये हमारा फैक्ट भी हमको ध्यान रखने। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट अदर फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं वो 1995 के टाइम पर आते थे। 1995 से अगर हम 2005-6 का पीरियड देखें, उस टाइम पीरियड में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी साइंस से रिलेटेड। अभी प्रेजेंट टाइम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप उस तरीके से अपने स्टडी अप्रोच को जो है मेंड कर लीजिए। और यही हमारा मोटिव है इस लेक्चर सीरीज से कि हमें पता चल सके कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज वेल एज किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में।
So this question came in the prelims of 1995 and the question is zero was invented by first Aryabhat, second Varahamihir, third Bhaskar first and fourth is an unknown Indian. तो ये मैंने आपको previous slides में बताया था कि zero was invented by Indians in around 2nd century BC, लेकिन particular किस person ने invent किया था इसकी हमें information नहीं है. That's why our answer is zero was invented by an unknown Indian, that is option D. ये हमें ध्यान रखनी है चीज़ें, हमें कंफ्यूज नहीं होना है. देन नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 1995 and the question is who among the following anticipated Newton by declaring that all things gravitate to the earth. तो ये जो है कंसेप्ट किसने दिया था, हमारे पास ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त एंड ब्रह्मगुप्त. तो ये वाला जो all things gravitate to the earth ये वाला जो कंसेप्ट है that was given by option D, that is ब्रह्मगुप्त. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1996 और इसमें हमारे पास दो लिस्ट गिवन है. एक तरफ हमें पर्सनैलिटीज़ का नाम गिवन है और दूसरी तरफ वो पर्सनैलिटीज़ किस डिपार्टमेंट से, किस सब्जेक्ट से, किस डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं और उस तरीके से हमें उनको मैच करना है. तो इन सभी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. सो फर्स्ट इज़ विशाखा दत्त. सो विशाखा दत्त की जो बहुत फेमस बुक है दैट इज़ मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त किस तरीके से थ्रोन पर आते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया है. सो विशाखा दत्त जो है ही इज रिलेटेड टू ड्रामा. सो ए इज रिलेटेड टू 2. सो व्हेन वी नो दैट ए इज रिलेटेड टू 2 तो इस तरीके से हम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ वी आर रिमेन विद ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरी पर्सनैलिटी की तरफ विच इज़ वराहमिहिर. सो वराहमिहिर जो है अभी मैंने आपको पढ़ाया था ही वॉज द एस्ट्रोनॉमर. सो वराहमिहिर इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी. सो बी इज रिलेटेड टू 3. चरक जो है ही इज रिलेटेड टू मेडिसिन. सो सी इज रिलेटेड टू 1 एंड ब्रह्मगुप्त जो है ही इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. और डी इज रिलेटेड टू 4. सो इस तरीके से हमें पता चलता है ए इज to 2, B is to 3, C is to 1 and D is to 4. That's why our answer is option C, that is 2, 3, 1, 4. तो इस तरीके से कोई भी पर्सनैलिटी जो है किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. Now नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2006 और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो लिस्ट गिवन है. तो लिस्ट 1 में हमें क्या भी फाइंडिंग्स इन्वेंशन जो है उसके बारे में गिवन है और दूसरी तरफ कि फाइंडिंग्स इन्वेंशन जो है इनमें से कौन से इंडियन स्कॉलर ने की थी. तो इस तरीके से हमें इनको मैच करना है. सो फर्स्ट है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, इन्वेंशन ऑफ द डिजिट 0, गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स. तो हमें पता है कि टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन ये वाला जो कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय भास्कराचार्य. ये अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ाया था. सो ए इज मैच टू 2. तो इस तरीके से वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. नाउ वी आर रिमेन विद ए एंड सी. सो ए इज मैच टू 2 ये हमें पता चल गया. उसके बाद दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई. तो ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो बौद्धयन थे ही गेव दी at first he gave the calculation of the value of pi, इसलिए B is matched to 3. So A is matched to 2 and B is matched to 3. तो ऑप्शन हम ऑलरेडी अपना डिड्यूस आंसर कर चुके हैं, दैट इज ऑप्शन सी. अब हम देखेंगे कि गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स किसने किया था, ज्ञानदेव ने इसके अकॉर्डिंग. और उसके बाद इन्वेंशन ऑफ द डिजिट 0 जो है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज आर्यभट्ट. लेकिन प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि 0 डिजिट जो है वो किसने इन्वेंट की थी, लेकिन जो डिजिट 0 का जो यूज़ है वो नंबर सिस्टम में किस तरीके से यूज़ किया जाएगा दैट वाज डन बाय आर्यभट्ट. तो इन्वेंशन ऑफ द डिजिट 0 आर्यभट्ट से मैच नहीं करता है, लेकिन ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो यूपीएससी ने ही दिए हैं. तो सबसे क्लोज जो है इसके वो आर्यभट्ट है इन सारे ऑप्शंस में से, इसलिए हम सी का आंसर 1 लगाएंगे. लेकिन अगर हमसे पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि डिजिट 0 की इन्वेंशन किसने की और उसमें ऑप्शन है कि अननोन पर्सन ने, तो हम उस पर लगाएंगे. लेकिन इसमें हमें ये यूपीएससी ने यही ऑप्शंस दिए हैं और सबसे क्लोज आर्यभट्ट है, इसलिए हम सी को 1 से मैच करेंगे एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2, 3, 1, 4. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2012 and the question is with reference to the scientific progress of ancient India, which of the statements given below are correct. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से statements correct हैं.
सो फर्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाय द फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो सुश्रुत थे उन्होंने अराउंड 121 इम्प्लीमेंट्स मेंशन किए हैं जो कि सर्जरी में यूज़ किए जाते थे इंस्ट्रूमेंट्स को। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट, सो फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद सेकंड है ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 3rd सेंचुरी एडी। तो जब हम सुश्रुत के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आउटर ऑर्गन्स का सर्जरी की जाती थी, इसका तो हमें पता है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट किया जाता था ऐसे ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है उसको हम इनकरेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सो अगर सेकंड इनकरेक्ट है तो उससे हम ए ऑप्शन और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी आर रिमेन विद ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो हमें पता है कि फर्स्ट करेक्ट है तो इसे वी हैव ऑलरेडी डिड्यूस्ड आवर आंसर दैट आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 एंड 4 ओनली। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमें सारे स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको 1-2 स्टेटमेंट्स के बारे में भी पता है तो भी उससे आप एलिमिनेशन मेथड से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर भी हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। सो थर्ड है द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन 5th सेंचुरी एडी। तो वो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय आर्यभट्ट, उनका टाइम पीरियड 5th सेंचुरी एडी में है। तो एंगल का साइन निकालने का जो कंसेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ है द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वाज नोन एज 7th सेंचुरी एडी। तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था, इसलिए फोर्थ भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 एंड 4 ओनली। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज गाइस। साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो पास्ट 23 ईयर्स में आए हैं उनको मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है एंड आई होप कि आपको वो समझ आया होगा एंड आई होप कि हमारी वीडियो से आपको आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। एंड थैंक यू सो मच गाइज। अगला जो लेक्चर है उसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सिर्फ एक एक क्वेश्चन आया हुआ है इन दी पास्ट प्रीवियस ईयर्स में, तो उन सभी को हम मिसलेनियस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसी 2 वीडियोस आएंगी क्योंकि ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।